नमस्ते। कभी आपने ये सोचा है कि कुछ लोगों से ना बात करना इतना आसान क्यों होता है और वहीं कुछ दूसरों से मतलब बहुत मुश्किल। तो आज हम थॉमस एरिक्सन की किताब सराउंडेड बाय इडियट्स के अंदर गोता लगाएंगे और इसी सवाल का जवाब खोजेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस किताब का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है, आखिर हम एक दूसरे को बार बार गलत क्यों समझ लेते हैं। और हाँ, इसके नाम पर मत जाइए, चिंता मत कीजिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी को इडियट कहा जा रहा है। नहीं, ये किताब ना इससे कहीं ज्यादा गहरे मुद्दे पर बात करती है। और वो मुद्दा है हमारे बात करने का अलग अलग अंदाज। इसका जो मेन आइडिया है वो बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल भी, कि ज्यादातर जो झगड़े होते हैं ना, वो बुरी नीयत से नहीं होते, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी टकरा जाती है। अब इसे समझने के लिए ये किताब हमें DISC मॉडल से मिलवाती है। ये एक, समझ लीजिए, कलर कोडेड सिस्टम है जो हमें इन अलग अलग तरह के लोगों को पहचानने में मदद करता है। और ये सिर्फ कोई किताबी थ्योरी नहीं है, बल्कि ये दुनिया भर में काम आती है, खासकर भारत जैसे देश में जहाँ इतनी तरह तरह की संस्कृतियां हैं। अच्छा, तो अब इस सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं। बात करते हैं उन 4 रंगों की जो हमें 4 मेन पर्सनालिटी टाइप्स को समझने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले रंग से, लाल। इन्हें प्रमुख चालक या द डोमिनेंट ड्राइवर भी कहते हैं। जरा किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जो हमेशा चार्ज लेने के लिए तैयार रहता है। मतलब काम पर फोकस, अपनी बात खुलकर कहने वाला, कॉम्पेटिटिव और हमेशा तेजी में। बस यही है एक लाल व्यक्तित्व। और इनको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? रिजल्ट से, कंट्रोल से, और काम कितनी जल्दी और अच्छे से हो रहा है उससे। देखिए, हर रंग की अपनी खूबियां और खामियां होती हैं। तो लाल रंग की ताकत क्या है? ये लोग नेचुरल लीडर होते हैं, फैसले फटाफट लेते हैं और प्रेशर में भी एकदम शांत रहते हैं। लेकिन चुनौती क्या है कि लोग उन्हें कभी-कभी अग्रेसिव, बहुत बेसब्र या फिर असंवेदनशील समझ सकते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक लाल व्यक्तित्व वाले इंसान से बात करने का सबसे सही तरीका क्या है? बहुत सिंपल है। सीधे पॉइंट पर आइए, अपनी बात छोटी रखिए और गोल पर फोकस्ड रहिए। इमोशनल बातें या गोलमोल जवाब देने से कोई फायदा नहीं होगा। और एक दिलचस्प बात बताऊं, ये जो लाल वाले गुण हैं ना, ये हमें हमारी भारतीय संस्कृति में भी देखने को मिलते हैं। जो पारंपरिक लीडरशिप के आइडियल्स हैं, जैसे महाभारत में अर्जुन, उनमें ये गुण साफ दिखते हैं। अच्छा, अब लाल से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एक बिल्कुल अलग खुशनुमा रंग की तरफ। बात करते हैं पीले व्यक्तित्व की, यानी जो प्रेरणा देने वाले, आशावादी होते हैं। ये वो लोग हैं जो किसी भी कमरे में घुसते ही ना वहां जान डाल देते हैं। लोगों से घुलना मिलना पसंद करते हैं, बहुत उत्साही, बिंदास और अपनी फीलिंग्स को खुलकर जाहिर करने वाले। इन्हें मोटिवेशन मिलता है पहचान से, मजे से और लोगों से कनेक्ट करने से। इनकी सुपर पावर क्या है? क्रिएटिविटी, करिश्मा और कहानियां सुनाने का ऐसा हुनर जो पूरी टीम का जोश बढ़ा दे। लेकिन इनकी कमजोरी? ये थोड़े अस्त व्यस्त और बहुत ज्यादा बातूनी हो सकते हैं और कभी-कभी काम पूरा करने में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो अगर आप किसी पीले व्यक्तित्व वाले इंसान से बात कर रहे हैं, तो थोड़ा मजाक, एनर्जी और पर्सनल कहानियों का इस्तेमाल जरूर करें। इनको आलोचना या बहुत सख्त नियम कानून ज्यादा पसंद नहीं आते। अरे, बॉलीवुड के वो चार्मिंग हीरो या गांव के वो कहानी सुनाने वाले लोग याद हैं? पीले व्यक्तित्व वाले लोगों में बिल्कुल वैसी ही खुशमिजाज, एक्सप्रेसिव और एक चुंबकीय ऊर्जा होती है। अब बात करते हैं हरे व्यक्तित्व की। ये होते हैं सामंजस्य बिठाने वाले सहायक। हरे व्यक्तित्व वाले लोग किसी भी उथल-पुथल में एक शांत चट्टान की तरह होते हैं, बिल्कुल शांत, वफादार, धैर्यवान और झगड़े से दूर रहने वाले। इन्हें ऐसा माहौल पसंद है जहां स्थिरता हो, रिश्ते अच्छे हों और शांति हो। इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनकी हमदर्दी। ये वो गोंद हैं जो एक टीम को एक साथ जोड़कर रखते हैं। पर दूसरी तरफ ये बदलाव से थोड़ा कतराते हैं, फैसले लेने में हिचकिचा सकते हैं और हर हाल में टकराव से बचना चाहते हैं। अगर इनसे एक अच्छा कनेक्शन बनाना है तो आपको थोड़ा सौम्य, भरोसेमंद और सहयोगी बनना होगा। उन पर जल्दबाजी करने या दबाव डालने की कोशिश बिल्कुल ना करें। भारतीय परिवारों में अक्सर जो शांति दूत या सबकी देखभाल करने वाले सदस्य की भूमिका निभाते हैं, वो ज्यादातर हरे व्यक्तित्व वाले ही होते हैं। और अब आता है हमारा चौथा और आखिरी रंग, नीला व्यक्तित्व, यानी एनालिटिकल परफेक्शनिस्ट। नीले व्यक्तित्व वाले हमारे बीच के एनालिस्ट होते हैं।
मतलब हर छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान देने वाले, लॉजिकल, सतर्क और बहुत ही व्यवस्थित। इनके लिए सबसे जरूरी चीजें हैं सटीकता, क्वालिटी और हर चीज का अपनी जगह पर होना। इनकी असली ताकत है प्लानिंग में, परफेक्शन में और क्रिटिकल सोच में। लेकिन चुनौती क्या है? ये कभी कभी बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, अपने नियमों को लेकर अड़ियल हो सकते हैं और इमोशनली थोड़े दूर लग सकते हैं। जब भी आप किसी नीले व्यक्तित्व वाले से बात करें तो अपनी पूरी तैयारी के साथ करें। अपनी बात एकदम साफ, फैक्ट्स के साथ और एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से रखें। गोलमोल बातें या इमोशनल दलीलें इन पर काम नहीं करती। ये जो व्यवस्थित और नियमों पर चलने वाली सोच है, ये हमें अक्सर पुराने भारतीय विद्वानों या फिर सरकारी अधिकारियों में देखने को मिलती है। तो भाई होता क्या है जब ये अलग अलग रंग एक दूसरे से मिलते हैं? यहीं पर कहानी मजेदार हो जाती है और यहीं से अक्सर झगड़े भी शुरू होते हैं। यहाँ दो क्लासिक टकराव होते हैं। पहला लाल बनाम हरा, जहाँ एक का सीधापन दूसरे की चुप्पी से टकराता है, और दूसरा पीला बनाम नीला, जहाँ एक की बिंदास स्पॉन्टेनियसनेस दूसरे के स्ट्रक्चर से टकराती है। और इससे तनाव पैदा होना तो लाजमी है। लेकिन सवाल ये है कि हम इस जानकारी का असल जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें? चलिए अब देखते हैं कि ये काम की जगह पर, रिश्तों में, यहाँ तक कि पेरेंटिंग में कैसे काम आ सकती है। ऑफिस में ये एक जबरदस्त टीम बनाने में मदद कर सकती है। रिश्तों में ये हमें अपने पार्टनर की प्यार की भाषा को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती है। और एक माता-पिता के तौर पर हम ये पहचान सकते हैं कि हमारे बच्चे को असल में क्या चाहिए और उसी हिसाब से अपने तरीके बदल सकते हैं। लेकिन रुकिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि इस मॉडल की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। खुद को जानने का मतलब इन सीमाओं को जानना भी है। देखिए, असल में ज्यादातर लोग सिर्फ एक रंग नहीं होते, बल्कि दो या दो से ज्यादा रंगों का मिक्स होते हैं। और हमारी पर्सनैलिटी कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं, ये बदलती रहती है समय के साथ, हालात के साथ और हमारी अपनी ग्रोथ के साथ। और शायद ये सबसे जरूरी सबक है, ये मॉडल दूसरों पर लेबल चिपकाने का कोई हथियार नहीं है। ये एक आईना है जो हमें खुद को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। और ये हमें एक बहुत ही वाजिब सवाल पर लाता है, क्या ये मॉडल कुछ ज़्यादा ही सिंपल नहीं है? क्या ये इंसान की जटिल पर्सनैलिटी को बहुत आसान बनाकर पेश कर रहा है? हाँ, इसकी कुछ सीमाएं हैं। लोगों को डब्बों में बंद करने का खतरा तो हमेशा रहता ही है। इसीलिए छोटी छोटी बारीकियों को देखना, सिचुएशन को समझना और लगातार सीखते रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अंत में हम निराशा से निकलकर समझ तक का ये सफर कैसे पूरा करें? चलिए कुछ आखिरी बातों पर गौर करते हैं। इन सारी बातों के केंद्र में एक बहुत ही ताकतवर चीज है, सहानुभूति। यानी बस एक पल के लिए दुनिया को किसी और की नजरों से देखने की काबिलियत। याद रखिए, दूसरों को समझना ही हमारे रिश्तों को बदलने की दिशा में पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। और शायद सबसे बड़ी बात, ये खुद को समझने के लिए भी उतना ही जरूरी है।